नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 201 है। ये पेपर अक्टूबर 2024 का है और ये सेट बी है और जिसका पेपर कोड 68 OS2 है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य अनुदेश 1. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2. कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों A, B, C तथा D में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। 4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5. उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6. अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर 61 OSS2 सेट बी लिखें। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और यह 100 नंबर का पेपर होगा। निर्देश ई. प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 37 है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ई. प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। 3. इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय और खंड ब में विषयनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में कुल 27 प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 पठित कविता पर, प्रश्न संख्या 6 अपठित कविता पर, प्रश्न संख्या 7 से 19 पठित गद्य पर, प्रश्न संख्या 20 अपठित गद्यांश पर और प्रश्न संख्या 21 से 27 व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। वी. खंड ब में कुल 10 प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न संख्या 28 से 30 पठित कविता पर, प्रश्न संख्या 31 से 34 पठित गद्य पर तथा प्रश्न संख्या 35 से 37 लेखन कौशल पर आधारित प्रश्न है। प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सामान्य अनुदेश 1. सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। 2. इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण दोपहर में 15 बजे किया जाएगा। 2:15 बजे से 2 बजे 3 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। खंड अ. वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क और क सिक्के के 2 पहलू हैं। आजादी को बनाए रखने के इन दोनों की आवश्यकता है। उत्तर कर्म और बलिदान। ख. चंद्रघना से लौटती बेर कविता में सफेद बगुलों को बताकर उसके माध्यम से उसके व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है। उत्तर शोषक और ढोंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आजादी कविता में दर्जी ने शागिर्द से कहा कि आजादी एक माध्यम क्या है? उत्तर अभिव्यक्ति और शब्द। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री तथा व्यक्तिगत करों को मानव विरोधी भाव बताती है। उत्तर स्वार्थ और व्यवहार। 3. आह्लान कविता के अनुसार भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनती और एक स्फिलोते है। उत्तर कर्मशील। कबीर ने मनुष्य के तन को एक घड़े जैसा माना है। ए. चांदी, बी. पीतल, सी. सोने, डी. मिट्टी। उत्तर मिट्टी। 5. निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का. बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में नदियां मुंह ढापक रोती है का अर्थ है उत्तर उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा। ख. चंद्रघना से लौटती बेर कविता में कवि ने चांद के बारे में यह कल्पना की है कि चांद एक चांदी था। गह है
उत्तर गोल खंभा। कवि वृंद के अनुसार जड़मती का अर्थ है मूर्ख जिसकी दत्त का विकास न हुआ हो। उत्तर बुद्धि। 6 निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मैं चला, तुम्हें भी चलना है असेधारों पर, सर काठ हथेली पर लेकर बढ़ आओ। इस युग को नूतन स्वर तुमको ही देना है, अपनी क्षमता को आज जरा अजमाओ तो। इस महाशांति के लिए हवन वेदी पर मैं हंसते हंसते प्राणों की बलि दे जाऊंगा। तुम बना सकोगे भूतल का इतिहास नया, गिरे हुए लोगों को गले लगाऊंगा। क्यों ऊंच नीच, कुल जाति, रंग का भेदभाव, मैं रूढ़िवाद का कलमश महल दहाऊंगा। जिनका जीवन वसुधा की रक्षा हेतु बना, मरकर भी सदियों तक यूं ही वे जीते हैं। दुनिया को देते हैं यश की रसधार विमल, खूब हंसते हंसते कालकूट को पीते हैं। है अगर तुम्हें यह भूख, मुझे भी जीना है तो आओ मेरे साथ नींव में गड़ जाओ। ऊपर इसके निर्मित होगा आनंद महल, मरते मरते भी दुनिया में कुडकर जाओ। आई यह कविता क्या प्रेरणा देती है? ए आत्म बलिदान की, सी चुनौती की, बी संघर्ष की, डी युद्ध की। उत्तर सी चुनौती की। असेधारों पर चलने का आशय है ए संकटों में जीना, बी मृत्यु पथ पर चलना, डी कठिन कर्म करना। उत्तर सी मौत का खतरा उठाकर कर्म करना। 3 मरते मरते भी दुनिया में कुछ कर जाओ। रेखांकित में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी पुनरुक्ति प्रकाश। ड पुनरुक्ति प्रकाश। IV नींव में गड़ जाना प्रतीकार्थ है। ए चुपचाप मरना, बी मौन रूप से समर्पण करना, सी मौन रहकर जीना, डी मौत को गले लगाना। उत्तर डी मौत को गले लगाना। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 7 सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया बार बार मिस्र देश का जिक्र करती है। इससे उसके चरित्र की इस विशेषता का पता चलता है कि उसे ऐश्वर्य के प्रति लगाव आए। अनौपचारिक पत्र को भी कहते हैं। उत्तर व्यक्तिगत पत्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 9 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहादुर पाठ के लेखक हैं महर्षि। उत्तर अमरकांत। ख अंधेर नगरी एक प्रगत विकल्प है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। उत्तर व्यंग्यात्मक नाटक, हंसी मजाक का नाटक। 12 निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं? पहचान कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। क मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। उत्तर किशोर का। ख कल घोषणा करवा दो कि यहां चिड़िया ना मरने पाए। उत्तर मेयर का। 11 नीचे दिए गए कथनों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए कि वे सही है या गलत। क निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए, वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। उत्तर सही। अंधेर नगरी नाटक में महंत का पात्र लालची और स्वार्थी है। उत्तर गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए। 12 नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार चरितार्था प्रेम में है, मंचे में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। का प्रेम जिज्ञासा, खा मैत्री त्याग, गा मैत्री पशुता। त्याग स्वार्थ। उत्तर खा मैत्री त्याग। 13 नीचे दिए गए पाठों और उनकी विधाओं के सही युग्म चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आई पाठ का नाम पाठ की विधा। का बहादुर ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं कहानी। उत्तर पाठ का नाम पाठ की विधा। का बहादुर कहानी। का नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध। 14 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का मैं बहादुर में रहता था जहां दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। उत्तर आनंद महल। का वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ के रंग में डूबा हुआ था। उत्तर 15 किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को क्या कहते हैं? परंतु ए फीचर, बी विज्ञापन, सी साक्षात्कार, ओ विज्ञापन सही।
अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।